नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ। आज की ताज़ा जानकारी सभी पेंशन धारकों के लिए एक और बड़ी अपडेट आ चुकी है। 41 जिलों में पेंशन राशि प्राप्त कर रहे पेंशन धारक, विधवा पेंशनर है, वृद्धावस्था पेंशन धारक है या विकलांग पेंशनर है, सभी के लिए बड़ी अपडेट, लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। सत्र 2025-26 शुरू हो चुका है और उसकी पेंशन प्रक्रिया पेंशन पोर्टल पर शुरू हो चुकी है। जी हाँ, स्टार्ट हो चुकी है। इसी के साथ आज की बड़ी खबर ये देखिए, यहाँ पर विद प्रूफ के साथ आप सभी के लिए आ गई पेंशन राशि। अभी अभी 41 जिलों में आ गई पेंशन राशि। जी हाँ, विद प्रूफ प्रूफ के साथ आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए एसएमएस, मोबाइल पर आया एसएमएस, जिसके माध्यम से यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना बड़ा अमाउंट एक साथ ट्रांसफ़र किया गया और 1250 रुपये से 1500 रुपये और 9000 रुपये तक बैंक खातों में किए जा रहे हैं ट्रांसफ़र। इसके साथ ही 100% पेंशन ट्रांसफ़र होंगी विकलांग पेंशन धारक, विधवा और वृद्धावस्थाओं को, जिन्होंने ये कार्य कंप्लीट किया होगा। जी हाँ, इसके साथ ही किन लाभार्थियों को ये पैसा ट्रांसफ़र किया गया, पेंशन पोर्टल पर आप कैसे चेक करेंगे, हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन, संपूर्ण जानकारी, एक एक स्टेप, एक एक पॉइंट आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखिए यहाँ पर कौन से 41 जिले हैं जिसमें पेंशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पेंशन आना प्रारंभ हो चुका है। किन लाभार्थियों को 9000 रुपये तक पेमेंट ट्रांसफ़र किए गए हैं। जी हाँ, देख सकते हैं। इसके साथ ही किन लाभार्थियों को 1250 रुपये, 1500 रुपये और 9000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए, कैसे चेक करेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको यहीं पर मिलेगी। जी हाँ, पेंशन नया सत्र अप्रैल 2025 और 26 स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो चुका है। इसी के साथ ही पेंशन राशि भी प्रारंभ हो चुकी है बैंक खातों में ट्रांसफ़र होनी। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी के बैंक खातों में और इसी के साथ ही जो पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जा रही है, सरकार ने भी अलग अलग नियम भी निकाले हैं। पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए कुछ कार्य भी करने होंगे। डायरेक्ट आपको पेंशन बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी। आपके अपने जिन लाभार्थियों का बैंक अकाउंट काफ़ी लंबे समय तक बंद है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है या अभी तक आपने अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया, बैंक अकाउंट अपडेट नहीं कराया है, इसके साथ-साथ आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया है, तो ऐसे लाभार्थियों का पैसा रुक जाएगा और रुक भी रहा है। जी हाँ, तो वो अपना ये कार्य कंप्लीट कर ले, बैंक से संबंधित सभी कार्य। और उसी में भी जब आप बैंक जाएँगे आधार कार्ड लेकर, बैंक की पासबुक लेकर, तब आप एनपीसीआई ये ओपन करा लेंगे और इसके साथ ही डीबीटी यहाँ पर, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांजैक्शन, आपके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर 41 जिलों में पेंशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये कौन सा राज्य है? और इसके साथ यहाँ पर देखिए, विकलांग पेंशन धारक हो, यहाँ पर देख सकते हैं, वृद्धावस्था पेंशन धारक है या विधवा पेंशनर है, यहाँ पर पेंशन धारकों को अलग अलग पेंशन राशि प्रदान की जाती है। इसी के साथ ही एक और अपडेट आपको ये भी देते, कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने पेंशन का भुगतान करना प्रारंभ कर दिया है, जैसे आपका हरियाणा राज्य, आपका राजस्थान राज्य, आपका एमपी राज्य, उत्तराखंड राज्य में भी पेंशन आनी प्रारंभ हो चुकी है। आपके बिहार में तो अगर मैं बात करूं तो अप्रैल महीने की भी पेंशन प्रारंभ कर दी गई है ट्रांसफ़र करनी। जी हाँ, दिल्ली में भी पेंशन की प्रक्रिया चालू कर दी गई है और इसी के साथ-साथ यहाँ पर गुजरात की पेंशन भी आना शुरू हो चुकी है। अभी तक देखिए, यूपी पेंशन जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, अभी तक ट्रांसफ़र नहीं की गई है। हाल ही में
लेटेस्ट आपकी पेंशन आने वाली है। अब देखिए किन को मिलेंगे 9,000 रुपये, यानी कि किन को ट्रांसफ़र किया गया और एसएमएस किन के मोबाइल पर आया है, यहाँ पर दिखाएंगे प्रूफ के साथ। 1150 रुपया, 1250 रुपया, 750 रुपया, इसके साथ ही 1500 रुपये तक का बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, आप सभी के लिए ये पेज ओपन हो गया है, जिसमें मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए आपको पेंशन बढ़ोतरी भी की गई है इस राज्य में। आप सभी के लिए खुशखबरी है, अप्रैल की जो पेंशन राशि है, जो 1 अप्रैल से पेंशन राशि मिलना प्रारंभ होगी, वो 250 रुपये, 100 रुपया और 250 रुपया पेंशन की वृद्धि की जाएगी। यानी कि जिन लाभार्थियों को 1,000 रुपये दिए जा रहे थे, उनको 250 रुपये की वृद्धि होगी, 1,250 रुपये मिलेंगे। और जिनको 1,150 रुपये दिए जा रहे थे, उनको प्लस 100 रुपये की वृद्धि के साथ 1,250 रुपये यानी कि 1,200 रुपये की ट्रांसफ़र प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यहाँ पर देखिए, ये देख सकते हैं, ये मंथ का महीना है। यहाँ पर जो जिस डेट में आपकी ये और ये इन दोनों डेटों में प्रोसेसिंग प्रक्रिया शुरू की जाती है, आपको प्रोसेसिंग दिखा दिया जाता है कि ये उन्हीं का दिखाया जाता है जिनकी पेंशन पोर्टल पर प्रक्रिया के दौरान सारी चीज़ें जो उनकी डिटेल्स है वो कंप्लीट पाई जाती है। जैसे आधार कार्ड कंप्लीट होना, उनका बैंक अकाउंट नंबर कंप्लीट होना, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो उनका एड्रेस है, उनका नाम है, बिल्कुल सही एक्यूरेट पाया जाता है। यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, डायरेक्ट आपको यहीं पर दिखाते हैं। यहाँ पर प्रोसेसिंग डेट है, यहाँ पर देख सकते हैं ये महीना है। यहाँ पर जिस डेट में पेंशन राशि जारी की गई है, बैंक अकाउंट के अकॉर्डिंग अकाउंट नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं बैंक का नाम और कितना पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। जनवरी से देखते हैं, 2024 दिसंबर की भी यहाँ पर ट्रांसफ़र करी, प्रोसेसिंग डेट 26/12/2024 को, लेकिन 13 फरवरी 2025 को बैंक खातों में 1,150 रुपये ट्रांसफ़र किए गए। अगर जनवरी 2025 की देखें, 26 जनवरी 2025, 26 जनवरी 2025, ये स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेसिंग डेट है, वो दी जाती है। इसके साथ यहाँ देखिए, आपको फरवरी महीने में भी 1,150 रुपये यहाँ तक ट्रांसफ़र कर दिए गए। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पर जो आपको पेंशन राशि इस राज्य के 41 जिलों में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, वो पीछे की पेंशन ट्रांसफ़र की जा रही है। यानी कि फरवरी महीने की भी ट्रांसफ़र हो रही है, इसी के साथ मार्च महीने की भी पेंशन राशि ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है जो है वो शुरू कर दी गई है। इसमें कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी अभी भी पेंडिंग दिखा रही है, जैसे आप देख सकते हैं अप्रैल की भी अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि आगामी महीनों में ये पेंशन आपको दी जाएगी। यहाँ पर जो पेंशन राशि दी जा रही है वो फरवरी और मार्च महीने की, जो जिनकी रुकी है, जिनकी जनवरी महीने की भी रुकी है, वो प्रक्रिया चालू के दौरान पेंशन ट्रांसफ़र की जा रही है। वहीं पर फरवरी महीने की भी पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जा रही है। इसी के साथ ही यहाँ देख सकते हैं मार्च महीने की, चूँकि ये स्टार्ट कर दी है, तो सभी को एक साथ पेंशन की प्रक्रिया या पेंशन नहीं आएगी, और धीरे धीरे कुछ कुछ यानी कि एक होता है लॉट के रूप में पेंशन एक साथ भेजी जाती है। मान लीजिए किसी 5,000 लाभार्थियों को एक साथ भेजी गई, 10,000 को भेजी गई, या उनके नाम के अकॉर्डिंग भेजी गई। इस तरीके से धीरे धीरे पेंशन ट्रांसफ़र की जाती है। अब मार्च महीने की अगर हम यहाँ बात करें, तो यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है, लेकिन ये 1,150 रुपये वाले, इस राज्य में मैंने अभी आपको बताया 750 रुपये से लेकर 1,150 रुपया, 1,000 रुपया, 1,250 रुपया अब शुरू कर दिया, और 1,500 रुपये तक बैंक खातों में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, अप्रैल 2025, 26/4/2025, 26/4/2025 को यहाँ पर पेमेंट जो है यहाँ जारी कर दी गई है। इसके साथ ही पेमेंट जारी यहाँ पर मार्च महीने की है, मई की यहाँ पर तो पेंडिंग दिखा रहा है, लेकिन कुछ जो लाभार्थी हैं उनको यहाँ पर मई महीने में पेंशन आना प्रारंभ हो चुका है। यहाँ देखिए, अप्रैल महीने की सबसे पहले आपको दिखा दें, यहाँ पर पहले 1,150 रुपये थे, अब 1,250 रुपये कर दिए गए। देखिए यहाँ पर, यह आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। अब यहाँ पर जो ये प्रोसेसिंग डेट है, इसको देख सकते हैं,
26/4/2025, 26/4/2025 यानी कि 26 अप्रैल 2025 को प्रोसेसिंग कर दिया गया। जिनकी इस तरीके से पेज आ रहा है, ये कौन सा राज्य है वो भी हम बताएंगे। इसके साथ ही तो उनको 100% पेंशन का भुगतान किया जाएगा। जी हाँ। अब बात करते हैं दूसरे, यानी कि एसएमएस भी आपको दिखाएंगे। इसके साथ यहाँ पर आपको जिसको 1,500 रुपये दिए जा रहे हैं वो भी यहाँ पर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट मंथ, पेमेंट प्रोसीड, स्टेट शेयर बिल नंबर, सेंटर शेयर बिल नंबर मैंने आपको बताया, सेम स्टेट शेयर बिल नंबर। जब स्टेट से शेयर और सेंटर शेयर यानी कि पेमेंट डेट देख सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो पेमेंट दिया जाता है तब ये डेट यहाँ पर आती है। बैंक अकाउंट, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, और यहाँ पर बैंक के साथ यहाँ देख सकते हैं 1500 रुपया, 1500 रुपया, 1500 रुपया। जी हाँ, विद प्रूफ आपके साथ सारी जानकारी साझा कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे इन लाभार्थी को फरवरी की पेंशन राशि ट्रांसफर कर दी गई 21/4/2025 में, और जो प्रोसेसिंग डेट थी 26/2/2025 थी, यानी कि 26 फरवरी में। लेकिन 21 अप्रैल को यहाँ पर 1500 रुपये इनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। अब यहाँ पर देखिए मार्च महीने के 1/4/1/4 यानी कि 1 अप्रैल 2025 को यहाँ पर इनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप समझ सके। देखिए यहाँ पर आपको 12/5/2025 में इनके बैंक खातों में 1500 रुपया ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ये आप देखिए, मैं बात कर रहा हूँ। अब आपके जो 41 ज़िले हैं उसमें प्रत्येक ज़िले में हो सकता है अभी ट्रांसफ़र नहीं की गई है, क्योंकि धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, धीरे धीरे पैसा भेजा जा रहा है। देख सकते हैं बड़ौदा राजस्थान, ये देख सकते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण, ये बैंक का नाम है। जी हाँ, इसी तरीके से एसएमएस भी आया है, वो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, लेकिन ये इनका नहीं है, वो दूसरे लाभार्थी का है। यहाँ पर देखिए लेटेस्ट आज का 9,000 रुपये, ये स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर लिया है जिन लाभार्थी को ये मैसेज भेजा गया है। यहाँ देख सकते हैं 9,000 रुपये क्रेडिटेड टू अकाउंट, अकाउंट नंबर यहाँ पर आपकी पर्सनल जानकारी है, ऑन 12/5, या देख सकते हैं 12/5/2025 को 3 बजकर देख सकते हैं 3 मिनट 49 सेकंड पर। यहाँ देखिए ये आपका रेफरेंस नंबर होता है। अवेलेबल बैलेंस 9,003.11 यानी कि 9,003.19 यूनियन बैंक में इनका अकाउंट है। इनको यहाँ पर पेंशन का भुगतान किया गया है। अब 9,000 कैसे भेजा, यानी कि इसमें आपको राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, राजस्थान राज्य में टोटल 41 ज़िले हैं जिसमें आपको पेंशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पेंशन राशि कब आएगी, यही चीज़ें चल रही है जनवरी फरवरी मार्च की, और या फिर अप्रैल मई जून की। अब यहाँ पर देखिए जिन लाभार्थी को 1 महीने की पेंशन राशि रुकी है, 1500 रुपये, 2 महीने की रुकी तो 3,000 रुपये, 3 महीने की रुकी है तो 4,500 रुपये, इसी के साथ ही 4 महीने की रुकी तो यहाँ पर 6,000 रुपये, 5 महीने की रुकी है तो देख सकते हैं 7,500 रुपया। अब यहाँ पर टोटल 6 महीने की पेंशन राशि, यानी कि जिन लाभार्थियों की जो ये लाभार्थी है 6 मंथ यानी कि 6 महीने की पेंशन राशि रुकी हुई थी, उनको 1,500 रुपये के हिसाब से 6 महीने की पेंशन राशि एक साथ ट्रांसफ़र कर दी गई है। टोटल 9,000 रुपये बैंक खातों में भेजा गया। इसी तरीके से जिसकी जितनी पेंशन राशि रुकी है, हो सकता है सारी पेंशन राशि आपके बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाए, यदि आप सारी पात्रता को कंप्लीट करते हैं। जी हाँ, तो जल्दी से जल्दी अपने मोबाइल नंबर से आप चेक कर सकते हैं यदि आपका मोबाइल नंबर अपडेट है आधार कार्ड में और पेंशन पोर्टल पर बैंक अकाउंट में। जी हाँ, तो आपको भी मैसेज आ जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भारत की जितनी भी सरकारी योजना से संबंधित प्रश्न हैं आप कर सकते हैं। आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लेकर हाजिर होते रहेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। यहाँ पर देखिए एक और मिलेंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ। हमारे साथ बहुत सारे कमेंट्स आए थे राजस्थान राज्य के पेंशन धारकों के लिए, तो हमने आपके लिए ये वीडियो लेटेस्ट अपडेट आपको दे दी।
तो मिलता है एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।